Hello students, I am Ravi Kumar. Today we discuss about the remaining questions of exercise 10.1. ठीक है, इस वीडियो में हम उससे बचे हुए जितने क्वेश्चंस थे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व कर चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक, क्वेश्चन इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। मुन्नू एंड बुन्नू रनिंग ऑन अ रेस। ठीक है, तो मुन्नू कवर करता है 210 मीटर एंड मुन्नू कवर करता है 180 मीटर। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द मुन्नू एंड बुन्नू रेसिंग। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है मुन्नू कवर 210 मीटर, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। बुन्नू कवर्ड 180 मीटर, ये भी क्वेश्चन से लिखा हुआ था। बच्चों स्टेप मार्किंग भी आपको मिलते हैं तो ऐसा आपको लिखना होगा। नाउ फाइंड क्या करना है, मुन्नू और बुन्नू के बीच का रेशियो। सो मुन्नू कितना दौड़ रहा है 210 और इधर है 180। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा वही इसका आंसर होगा। तो एक 0 0 गया, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 7 जा और 3 6 जा। ठीक है, आप चाहें तो यहां रफ वर्क में देख सकते हैं 2 10 180 0 0 कैंसल, एवरीबडी नो द कटिंग ऑफ द। उसके बाद 3 7 जा 3 6 जा, तो ये है आपका रफ वर्क। ठीक है, आई होप आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। और ये वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए लास्ट में क्या लिखना है, हैंस। हैंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हैंस मुन्नू, मुन्नू के लिए एम लिख रहा हूं, मुन्नू एंड बुन्नू रेशियो इज 7:6। ओके, जस्ट सिंगल लाइन, बट इसमें आपके नया लिखने पर मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए जरूर इसे लिखें। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 में है सतीश और अनीता द बोथ द अर्निंग और द डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, दोनों अलग अलग पैसा कमाते हैं। अब आपको इससे बेस्ड कुछ 2 क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं, तो इसे अब हम कैसे सॉल्व करें जरा देखें। ओके, पहले जो जो क्वेश्चन दिया पहले लिख ही लेते हैं। सतीश अर्न, अर्न और इनकम एक ही होता है। अर्न मतलब भी कमाना और इनकम मींस भी कमाना, तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन में अगर यहां पर अर्न लिखा हुआ है लेकिन यहां पर दिया हुआ है रेशियो में इनकम, तो कंफ्यूज ना हो, अर्न और इनकम बोथ आर सेम। ठीक है, कमाने को ही बोलते हैं इनकम। तो सतीश अर्न कितना करता है 20,000 वो अर्न करता है। अनीता अर्न कितना 500। सो अब इसमें क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है टोटल इनकम भी पूछा हुआ है, तो हम यहीं पर इसको टोटल कर देते हैं। ठीक है, टोटल अर्न, टोटल अर्न है, आप क्या करेंगे इन दोनों का प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, ये तो ये हो जाएगा इसका टोटल अर्निंग। इतना आपको लिखने के बाद जो रेशियो बोला है सिर्फ वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो सतीश रेशियो अनीता इनकम, तो ये सतीश का है, ये इनकम है इसका। तो सतीश का कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 रेशियो, और इधर है 1 5 0 0 1 2 3, तो 3 0 तो यही कैंसिल हो गए। अब यहां बच गया 20, यहां बच गया 15, तो 4:5 3 जा 5 3 जा, तो 4:3 इसका आंसर आया। नाउ लिखा नेक्स्ट में दिया है सतीश इनकम एंड रेशियो देयर टोटल इनकम, मींस सतीश का इनकम कितना है 20, और उन सब का दोनों का जो टोटल कितना आया था हमने लिखे पहले किया था, तो 25 1 2 3। सो अब इसका आंसर कितना आएगा, जैसे ऊपर का आया था वैसे इसे भी कट करके देख लेते हैं। 0 0 1 2 3 1 2 3 कट, यहाँ 20, यहाँ पर 25, तो ये 4:5। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 7 अपीयर ऑन योर स्क्रीन। यहां पर है एक क्वेश्चन, द टोटल स्टूडेंट्स हैं 1500
स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 600 गर्ल्स हैं और आपको रेशियो फाइंड करनी है गर्ल्स और बॉयज का। तो कंफ्यूज ना हो, टोटल स्टूडेंट दिया है, गर्ल्स दिया हुआ है, अगर टोटल में से गर्ल्स को आप माइनस करेंगे तो बॉयज की इजीली निकल जाएगी और आप रेशियो बता पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन में जो दिया है गिवन है उसे लिख दें। टोटल स्टूडेंट इज 1500, गर्ल्स कितने दिया हुआ है 600, तो बॉयज कैसे लाएंगे माइनस करके, माइनस कर लो। बॉयज इज इक्वल टू 1500 माइनस 600 कितना आ जाएगा इसका 900, कितना आ जाएगा माइनस करूंगा तो इसका आंसर 900, तो आंसर आ गया 900। अब क्वेश्चन बोला है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताना है। अब बॉयज की वैल्यू भी मिल गई, गर्ल्स की भी वैल्यू मिल गई, तो सीधा वैल्यू को पुट कर दो। बॉयज की वैल्यू कितनी थी 900, रेशियो गर्ल्स कितने थे 600। ठीक है, आप इसे और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, यहाँ 9 और 6 है, तो कितना अल्टीमेट हो जाएगा 3:2। कितना आंसर आ जाएगा इसका 3:2, इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। यहां पर आपको दिया है द टोटल नंबर ऑफ बैलून इज 20 एंड गिवन रेशियो फॉर द डिवाइडिंग इज 2:3। ठीक है, 12 बलून है, 2:3 में आपको बांटना है। दो दोस्त हैं, एक है भानु, दूसरा है भंगारू। ठीक है, भंगारू को आपको बांटना है, तो आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी गेट देम, कितना कितना उनको बैलून मिलेगा। ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझ लें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 6 एंड ऑल द योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, देख लें। सो क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, टोटल नंबर ऑफ बैलून इज 20, डिवाइडेड रेशियो कितने रेशियो में हमको डिवाइड करना है 2:3 पे डिवाइड करना है। नाउ फिर हमें निकालना है भानु को कितना मिला और भंगारू को कितना मिला। तो पहले हम निकाल लेते हैं भानु का। इसे निकालने के लिए कैसे करें, भानु के लिए हम निकालते हैं, यहां पर निकालते हैं भानु के लिए। सो ये भानु के लिए हम निकाल रहे हैं, तो टोटल 20 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये 2:3 पे। सो टोटल बैलून कितना है 20 मल्टीप्लाई, ये जो पहला रेशियो है वो है भानु का पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है भंगारू का पार्ट है। तो हम पहले निकाल रहे हैं भानु के लिए, तो हम फोकस करेंगे भानु के ऊपर। टोटल भानु का हिस्सा कौन सा है 2, डिवाइड बाय, दोनों रेशियो को प्लस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट इसी को तो प्लस करके टोटल बैलून आया है। सो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब इसे शॉर्ट आउट कर लेते हैं, जो इसका आंसर आएगा वही उसका नंबर ऑफ बैलून होंगे। 5 1 जा 5, 4 जा, टोटल 8। सो भानु को कितना मिला 8, तो डेफिनेटली 8 यहां मिल गया, तो अगले कितना मिलेगा 4। लेकिन आप डायरेक्ट आंसर ऐसा नहीं लिखेंगे, सेम मेथड के लिए भंगारू के लिए भी लगाएंगे। ठीक है, तो आप लगाओ भाई भंगारू के लिए, अच्छे नाम है भाई इनके भंगारू। भंगारू के लिए देखते हैं हम 20 टोटल बैलून जो 20 है उन्हीं से मिलेगा, लेकिन अब भंगारू का हिस्सा कितना है 3, तो यहां पर आ गया 3 डिवाइड बाय, अगेन फिर से दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 5, तो लिख दो 5। अब इसको सॉर्ट करो, ये होगा 1 जा और ये हो जाएगा 4 जा, तो 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12 बलून। हैंस भानु गॉट 8 बलून एंड अगेन भंगारू कितना पाया 12 बलून। ठीक है, सो ये है आंसर। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझें। ठीक है, टोटल है, उसके बाद जिसका रेशियो दिया हुआ है उसको आपको लिखना है और दोनों का रेशियो का टोटल नीचे, और सॉल्व करेंगे तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो एक दो दोस्त हैं, राजेश एंड जावेद, दे आर स्टार्टेड अ बिजनेस एंड शेयर मींस एक दूसरे जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो राजेश शेयर किया है 45,000, जावेद शेयर किया है 36,000। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द रेशियो दे आर द शेयर इन योर बिजनेस। तो आपको राजेश और जावेद ने कितना पैसा लगाया है उस बिजनेस के लिए, आपको वो बताना है। सो देखें, पहले गिवन लिख लें। राजेश
याद रहे क्वेश्चन में आप जरूर ध्यान से देखें कि राजेश रेशियो जावेद बोला है कि जावेद रेशियो राजेश। जैसा क्वेश्चन में बोला है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, अदरवाइज आप लिखेंगे तो सही लेकिन लास्ट में आंसर आ जाएगा गलत। तो इस पे जरूर याद रखें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो राजेश और जावेद का बोला हुआ है। सो राजेश का लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ था 45,000, रेशियो जावेद का दिया था 36,000। तो आप सबको मालूम ही है कि ये आंसर नहीं है, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो 1 2 3 1 2 3, यहाँ आ गया 45, यहाँ 36। अगर 5 का टेबल सीधा सीधा कर दो 5 9 जा और ये 5 6 जा, ठीक है। अभी भी ये छोटा होगा, कितना हो जाएगा ये 3 से और जा सकता है, 3 3 जा रेशियो 2, ठीक है। सो ये कितना हो गया 3:2 इज द रेशियो बिटवीन राजेश एंड जावेद। तो इसे हेंस में आप लिखेंगे, हेंस जावेद रेशियो राजेश रेशियो टू जावेद शेयर इज इक्वल टू 2:2, ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। टोटल कैंडिडेट ऑफ 117 जो एक पेपर में पार्टिसिपेट करते हैं, द फेल्ड कैंडिडेट आर 65। फाइंड द रेशियो बिटवीन द सक्सेसफुल रेशियो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स। टोटल कैंडिडेट दिया हुआ है एक एग्जाम का, तो क्या है टोटल कैंडिडेट 117। फेल कितने हो गए हैं 65। तो अब हमको फेल हो गए तो पास भी तो निकालने होंगे, तो पास कैसे निकलेगा, टोटल में से फेल को माइनस कर दो। सो पास निकालने के लिए 117 माइनस 65, सो ये सॉल्व करने से आपका हो सकता है 52। लेकिन अब क्वेश्चन में पास और फेल वर्ड का यूज ही नहीं किया है, उसने कहा है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। सो यूज अगेन योर कॉमन सेंस। पास हुए हैं वही तो सक्सेसफुल है, जो फेल हो गए वो अनसक्सेसफुल है, ठीक है। मेरे साथ जितने लोग पढ़ रहे हैं वो तो सब पास होंगे, सक्सेसफुल होंगे तो तय है, ठीक है। तो सक्सेसफुल कितने हो गए हमारे 52, अनसक्सेसफुल कितने हो गए 65, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ था। सो 52:65, ठीक है। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था वो देखो, सक्सेसफुल जो हमने निकाला था इधर और यहाँ। तो बिल्कुल फोकस रखें कि क्वेश्चन में क्या रेशियो में पहले दिया और क्या बाद में दिया हुआ है। तो हमारा रेशियो आया 52:65 का एक रेशियो आया। क्या इसे और शॉर्ट आउट किया जा सकता है, बिल्कुल। 13 के टेबल से अगर से काटेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा 13 4 52 एंड 13 5 65। तो अल्टीमेट आपका जो रेशियो कितना आया 4:5, ठीक है। शायद यहाँ नीचे लिखूंगा, दिखेगा नहीं, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4:5 इज योर द अल्टीमेट द रेशियो बिटवीन सक्सेसफुल रेशियो बिटवीन अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। Ratna and Sheila picked 18 mango. Both now wish to divide mango between to each other. Ratna want the mango distributed into the ratio according to their ages. Find out the how many mangoes would Ratna and Sheila get by the divided this manner when, ठीक है, when Ratna is 15 year old and Sheila is 12 ईयर ओल्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, दो बहनें हैं, बड़ी समझदार बहनें हैं, गई मैंगो तोड़ी और टोटल मैंगो कितना तोड़ी, आइए हम गिवन लिखते लिखते हम उसे बताते हैं। टोटल पिक्ड मैंगो दोनों बहनों ने मिलकर तोड़ा है 18, ठीक है। दोनों समझदार थी तो बांटने में तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी उम्र के अनुपात के हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें। क्वेश्चन में ही आपको दे दिया था कि इसकी उम्र क्या क्या होगी। सो रत्नास एज इज 15 ईयर एंड शीला's एज इज 12 ईयर। अब आपको ईयर तो मिल गया, लेकिन अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ गया। तो अब ये कौन सॉल्व करेगा, आप करेंगे और हम करेंगे। तो चलो फटाफट इनकी जो प्रॉब्लम है मैंगो बांटने की सॉल्व कर ही देते हैं। सो सबसे पहले तो हमको रेशियो चाहिए कि रत्ना एज और शीला की एज की रेशियो चाहिए, ताकि क्योंकि उनका तो डिसीजन ही था ना कि हमारे जो एज की रेशियो होगी हम उसी हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। देखते ही समझ आ रहा है कि कौन इंटेलिजेंट है, रत्ना बड़ी है तो वो इंटेलिजेंट है। चलो देखिए,
सो एवरेज रत्ना के लिए मैं आर लिख ले रहा हूं, शीला के लिए चलो रत्ना पूरा लिख लेता हूं, रत्ना एज रेशियो एंड शीला एज रेशियो। तो रत्ना का एज कितना है 15 और शीला का कितना है 12। अगर इसे शॉर्ट आउट करोगे तो कितना हो जाएगा इसका रेशियो, 3 से डिवाइड करो तो 3 5 जा 3 4 जा 5:4 पे ये आया, 5:4 पे ये आपका आंसर आया। अब हमें इसे करना है डिवाइड दोनों को बराबर, क्योंकि हमारे टोटल मैंगो है 18। कैसे करें, पहले ही हम लोग बुन्नू और बंगारू, याद है ना, बुन्नू और बंगारू हमारे पिछले जो तो पुराने दोस्त बॉयज लोग घूम रहे थे, इस बार लड़कियां आई हैं, तो अब इसे भी बांट देते हैं, फटाफट इनकी भी समस्या सॉल्व कर लेते हैं। सो अब रत्ना मैंगो, अब रत्ना को कितना मैंगो मिलेंगे वो यहां से पता चल जाएगा। टोटल मैंगो कितना है हमारे पास 18, रत्ना का रेशियो कितना है इसमें 5, दोनों रेशियो को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9, ये हो जाएगा 9 9 1 जा और 9 2 जा, तो अल्टीमेट यहाँ पर आंसर कितना आ गया 10। तो रत्ना को कितना मिलेगा 10, अगले को कितना मिल जाएगा 8। देखते हैं कैसे आता है। फिर है शीला, शीला मैंगो गॉट, ये 18, इसका रेशियो है 4 और डिवाइड बाय 9, ये 1 और ये 2, तो अल्टीमेट आंसर इज 8। ठीक है, तो रत्ना को मिला 10 और शीला को मिलेगा 8 अकॉर्डिंग टू योर एज रेशियो। तो इसे आप हैंड्स में फिर से एक बार लिखेंगे कि रत्ना गॉट 10 मैंगो एंड शीला गॉट 8 मैंगो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यहां तक बना के इसका आंसर दे सकते हैं, बट नॉर्मल क्लास में आपको पूरा स्टेटमेंट ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर इसे और प्रैक्टिस करें वीडियो पॉज करके। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। इसमें एक फादर, the present age of father is 50 year and their son is 20 year, find the ratio of the given the various conditions। एक क्वेश्चन में है फादर और उसके सन है जिसके एज दिया हुआ है, अब उसके उसी से रिलेटेड कुछ कुछ कंडीशंस दिए, उसी में आपको रेशियो बताने हैं। ठीक है, जो जितना स्पेस मेरे पास अभी अवेलेबल है मैं उतना बनाऊंगा, और जो बच जाएंगे उसको आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सो पहला है द प्रेजेंट एज रेशियो। अभी प्रेजेंट मींस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 50 ईयर, द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 20 ईयर। अब कर लो उसका। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो ये है फादर का और इधर है सन का प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट में है इनका एज है 50 ईयर और इसका है 20 ईयर, 0 0 कट, तो 5:2। इजी है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है सेकंड वाला, देख लेते हैं। When son's age is 10 ईयर, अभी सन का एज कितना है प्रेजेंट में 20, सन का एज 10 साल कब होगा 10 साल पहले, दैट मींस 20 - 10 = 10। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो व्हेन द सन्स एज इज 10 ईयर, अगर ये रेशियो है, अगर मैं सन का 10 ईयर कम कर रहा हूं तो फादर का भी 10 ईयर कम करूंगा। ठीक है, देखें, सो 10 ईयर एगो या 10 बिफोर 10 ईयर। ठीक है, जब ये इसका सन 10 साल का होगा तो फादर की एज कितनी होगी, ठीक है, बिफोर 10 ईयर फादर एंड रेशियो सन। ठीक है, सो 10 साल पहले, अभी 50 है, 50 में से 10 माइनस कितना हो जाएगा 40, रेशियो, और लड़के का तो एज पहले से फिक्स कर दिया था जब उसका सन 10 साल का हो, तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 4:1। ठीक है, सो अब आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं दो अलग और कंडीशंस थे। ठीक है, आई होप कि आप ये सारे सॉल्व कर पाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करेंगे। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। सो राम गिवन है, राम एंड श्याम की इनकम की रेशियो दैट इज 3:4 एंड टोटल इनकम इज 21,000। तो फाइंड द इनकम ऑफ द राम एंड श्याम सेपरेटली। ठीक है, सो क्वेश्चन में जो जो दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं।
द इनकम रेशियो ऑफ राम एंड श्याम, क्या दिया हुआ है 3:4, ठीक है। टोटल इनकम दिया हुआ है 21,000, ओके। राम और श्याम का इनकम निकालना है, तो इससे पहले वाले जो आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं उसके बाद तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। राम से इनकम, तो टोटल क्या है हमारा 21,000। राम का साइड कितना है 3, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 7। अब इसको इसे काट लो, 7 3 तो 3,000, तो कितना आ जाएगा इसका 9,000, इसका पेमेंट हो जाएगा हमारे राम बाबू को, ठीक है। सो राम का जो पेमेंट हुआ वो है 9,000, ठीक है। अब आप लोग शॉर्ट ट्रिक मत लगा लेना अभी फिलहाल की 91 में 21,000 में 900 को माइनस, ऐसा नहीं, यहाँ रेशियो का फॉर्मूला चल रहा है तो आप रेशियो का ही फॉर्मूला लगाएंगे श्याम के लिए भी। तो अब श्याम के लिए 1,000 इंटू इसका है 4/7, फिर अगेन 3 12, ये कितना हो जाएगा 12,000, कितना आंसर आ जाएगा इसका 12,000, ठीक है। तो आ गया इसका सेपरेट इनकम, हेंस में आप लिखेंगे कि राम से इनकम इज 9,000 एंड श्याम से इनकम इज 12,000, ओके। ओके तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस है, ठीक है। पॉइंट बी इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड सी इन सच अ वे दैट AB रेशियो BC is equal to 7:3. If AC is equal to 40 kilometer, find the out of the value AB and BC. क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए है कि पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपका डायग्राम सही ड्रॉ होता है तो आपका क्वेश्चन भी सही सॉल्व होगा। सो एक डायग्राम जैसे जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे ड्रॉ करते हैं। एक लाइन दिया था AC के बीच में है B, उनके बीच का रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड करना, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखा ना इसको हम लोग 3/4 भी पढ़ सकते हैं। 7:3 पे डिवाइड किया है, ये जो B है, ठीक है। A से लेकर C तक का टोटल डिस्टेंस हमको क्या दिया है, A से लेकर B तक का टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 40 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, और ये हमको निकालना है, और वैल्यू ऑफ BC हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ट्रिक समझना पड़ेगा। टोटल वैल्यू चाहिए थी हमको इसको सॉल्व करने के लिए, टोटल कितना दिया हुआ है 40, एक रेशियो चाहिए था तो कितना रेशियो दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। अगर मैं AB को निकालूंगा तो 7:3 में 7 इसका है, तो कैसे आएगा देखें, ये AB के लिए निकाल दे रहा हूं, ठीक है। BC के लिए यहां पर निकालेंगे। AB के लिए टोटल कितना है 40, तो इसका AB का हिस्सा कौन सा है 7, दोनों को टोटल करूंगा तो कितना आएगा 10, तो ये कैंसल 28 किलोमीटर, कितना आ गया 28। है बहुत टफ नहीं ना, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ट्रिक्स समझना है और सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट BC के लिए देखें, फिर टोटल है 40, इसका हिस्सा है 3, टोटल करेंगे अगेन 10, 3 4 12, तो ये हो गया 3 4 12 किलोमीटर, कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो वो कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सिर्फ आपको समझना था। चलिए सो मूव करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। अब ये है एक समोसा पार्टी हो रही है, ठीक है। समोसा पार्टी में आपके पास है सिर्फ 6 समोसे और आपको पार्टी कंडक्ट करनी है। क्वेश्चन में 2 अलग अलग रेशियोज दिए हुए हैं, तो फर्स्ट रेशियो इज 1:1। याद रहे स्टूडेंट, जितने रेशियो है उतने ही पार्ट में वो डिवाइड होते हैं। जब 1:1 है तो उसके पास कितने फ्रेंड है 2 फ्रेंड है, 6 समोसे हैं, कितने बटेंगे, कॉमन सेंस से आपका आंसर याद आ गया होगा, लेकिन हमें यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में से सॉर्ट आउट करके दिखाना है। तो देखते हैं कैसे आएगा। टोटल समोसा कितना है भाई, तो फ्रेंड नंबर 1 FI कर देता हूं, फ्रेंड नंबर 1 को कितना मिलेगा, ये 1 के लिए टोटल हमारे पास कितने समोसे हैं 6, ठीक है। और एक को कितने मिल रहा है 1, और टोटल ये, तो ये हो गया हमारा आंसर 3, एक फ्रेंड को मिला 3।
दूसरे फ्रेंड को भी 2, फ्रेंड नंबर 2, ये भी 6, 1:2, सो 3, तो 3 ईच, दोनों दोस्त को 3-3 मिलेगा। ये तो आप पहले ही आपके दिमाग में आ गया होगा, 6 समोसा 2 दोस्त, तो 3-3 बांट दो, बहुत इजी। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा होता तब आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ता। ठीक है, आइए थर्ड वाले में जरा शॉर्टकट मार के दिखाना। 2:1:3, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अलग हो गया। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन देखे थे, 2 में ही रेशियो था। अब यहाँ पर तो 3 आ गया, आप कैसे करें जरा देखिए। तो ये फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2, फ्रेंड नंबर 3। फ्रेंड नंबर 1 के लिए पहले निकाला जाएगा, तो फ्रेंड नंबर 1 के लिए ये 2 है, सॉरी टोटल कितना है समोसा है हमारे पास, याद रहे क्वेश्चन अपीयर हुआ है ऊपर से, तो टोटल हमारे पास समोसा अभी भी 6 है। ठीक है, हमने फ्रेंड नंबर 1 के लिए निकाला, तो इसका हिस्सा है 2। जिस तरह से हम ऊपर वाले में दोनों को टोटल कर रहे थे, तो 3 है तो तीनों को टोटल कर देंगे, 2 + 3 + 6, ये हो गया 6, कैंसल। तो कितना मिलेगा पहले वाले को भाई, 2 समोसा पहले वाले दोस्त को मिल जाएगा। सेकंड में आते हैं, सेम ऐसे ही 6, 1:6, लो तो इसको तो मिलेगा सिर्फ 1 समोसा। फ्रेंड नंबर 3, 6 × 3/6, तो इसको कितना मिल जाएगा, 3 समोसा। ठीक है, लगभग लगभग जैसा रेशियो था वैसा वैसा ही उनको मिला है, क्योंकि टोटल ही वहां पर 6 था। ठीक है, सो आई होप आपको ये रेशियो से रिलेटेड 10.1 के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस बार बार जरूर करें, खासकर ऐसे क्वेश्चन जहां पर ये ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखें आप। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, वो हमारा होगा एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तब तक के लिए आप कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।